काशी नाम की नगरी में चक्रधर नाम के एक राजा का राज हुआ करता था। काशी नगरी को महादेव की नगरी भी कहा जाता है और देव नगरी के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। राजा चक्रधर बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा की एक बड़ी ही संस्कारी रानी थी जिसका नाम था गायत्री देवी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा चक्रधर धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पिया करते थे। कुछ समय बीता परंतु राजा के यहाँ पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढलती जा रही थी लेकिन उनके घर पर अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब वे दोनों रास्ते से गुजरे तभी रास्ते में दो पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे। वे दोनों राज्य के सफाई कर्मचारी थे। जब उन दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा तो दोनों पति पत्नी अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा चक्रधर को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो शिव भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसीलिए उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो सैनिक तुरंत उस सफाई कर्मचारी के घर गया जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वो आदमी मन में विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, मुझे दरबार में जाना तो पड़ेगा ही। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुँचे तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगा, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था, ऐसा क्यों? वो आदमी बड़ी ही निर्भीकता से कहने लगा, महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें तो भी मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु मैं सिर्फ सत्य ही बोलूंगा। महाराज आपके यहाँ पर तो बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठ पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हो, इसीलिए मैंने आपको देख करके अपना मुंह फेर लिया था। राजा चक्रधर इस बात को सुनकर बड़े ही अचंभित हुए। मन ही मन वो विचार करने लगे, ये आदमी बिल्कुल सही कहता है। यदि किसी नगर के राजा के पुत्र नहीं है तो वास्तव में ये अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन में ये विचार करने लगा कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में गया। अपनी रानी से कहने लगा, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा चक्रधर और उनकी रानी गायत्री दोनों शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ पर संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वो सोचने लगा कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में ही खोट है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उसके यहाँ पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तभी वहाँ पर एक महात्मा आए और कहने लगे, महाराज मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान शंकर ने भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी संतान उत्पन्न ना होने का क्या कारण है। तब राजा कहने लगा, बताइए महात्मा जी,
आखिर मेरे यहाँ पर संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती। तब महात्मा जी कहने लगे, राजन, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप था कि अगले 7 जन्म तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी समय महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका ये बहुत ही उपकार होगा। तब महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वो राजा को देते हुए कहने लगे, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खा लीजिएगा। इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया। सोचने लगा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु सत्य कर्मों से युक्त होना चाहिए। ठीक है राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर वो महात्मा राजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने ये सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को दी कि अब हमारे घर में बहुत ही जल्द पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उसकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खा ली। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रानी गायत्री गर्भवती हो गई। ये देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। पूरे काशी नगर में उत्सव मनाया गया और फिर निश्चित समय पर महाराज के यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई, पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की ही तरह धर्मात्मा और ईश्वर की भक्ति करने वाला था। राजा का पुत्र बड़ी ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब राजा इस बात से प्रसन्न रहता था कि उसके यहाँ पर एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड प्यार में वो एक बात भूल ही गया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उसके बेटे की आयु 16 वर्ष की हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा तेज सिंह, राजा तेज सिंह की एक पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सराओं की तरह से लगती थी। वो एक परम सुंदर कन्या थी। वो कन्या बहुत ही दान धर्म किया करती थी। बचपन से उसे अपने माँ बाप के द्वारा धर्म करने के संस्कार मिले थे। वो प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले वह पक्षियों को दाना डालती। अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु और साधु संत को वो खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे को भोजन करवाती थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। तब उसके पिता तेज सिंह को पता चला कि काशी के राजा चक्रधर के यहाँ पर उनका पुत्र रुद्र प्रताप है, जो कि अब युवा हो चुका है और शादी के योग्य है। राजा ने सोचा कि ऐसे धर्मात्मा और तेजस्वी लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चक्रधर के यहाँ पर पहुँचा दिया। राजा चक्रधर ने विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ पर कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा विचार करके राजा चक्रधर ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम था कि वो तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती।